हेलो फ्रेंड्स, टेंथ का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक ही एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower। ट्रांसमिशन टावर है, एक बिल्डिंग पे ट्रांसमिशन टावर है। ये देखिए, ये ट्रांसमिशन टावर है, इतना, ये से यहां तक, यहां से यहां तक बिल्डिंग है, यहां से यहां तक फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग का कितना ऊंचाई कितना है? बिल्डिंग का हाइट है 20, यहां लिख दो 20 मीटर, ये बिल्डिंग का हाइट है। बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? ये 45 और ये 60 है। फ्रॉम ये पॉइंट से अगर ये ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे, ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे ये 60 डिग्री एंगल बनता है, और ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पे ये 45 डिग्री एंगल बनता है। तो ये छोटा एंगल है 45 और ये बड़ा एंगल है 60, ये है 60 डिग्री। तो लिख दिए हमने। तो ये पॉइंट कौन सा है? टॉप है, ट्रांसमिशन टावर का ए है, ट्रांसमिशन टावर का पॉइंट ए बी है, ये है उसका बेस, बिल्डिंग का बेस, ये इसको हम सी बोलेंगे। और ये है ग्राउंड, ग्राउंड का पॉइंट है डी, पॉइंट पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट बोला है, कहां बोला है, किधर है मालूम नहीं, एक पॉइंट, तो बेस पे ही होगा, ग्राउंड पे। तो ये भी है ट्रांसमिशन टावर का हाइट, ये बीसी है बिल्डिंग का हाइट, जो हमें दिया है 20 मीटर, ये 20 मीटर हाई बोला है। और ये तो ग्राउंड है, ये सीढ़ी ग्राउंड है, और दो एंगल बने हैं, ये टॉप पे बना है बड़ा एंगल और ये बॉटम पे बड़ा है छोटा एंगल। तो 60 और 45 रिस्पेक्टिवली हमें फाइंड आउट करना है इसका हाइट। फाइंड हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट फाइंड आउट करना है, वो ये हाइट है, हमें ये भी फाइंड आउट करना है। तो ये पहला हाइट ही फाइंड आउट करना होगा, हाइट फाइंड आउट करना है, और ये बेस। तो हमें इसमें ये दिया है, ये 20 दिया है, तो ये हम क्या करते हैं, ये छोटा बी सी डी ट्रायंगल, बी सी डी, ये छोटा ट्रायंगल पहला सॉल्व करते हैं। हमें परपेंडिकुलर दिया है, हमें ये फाइंड आउट करना है सीडी, ये पॉइंट कितनी लंबाई पे है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस ये tan में मिलती है, कुछ भी यूज नहीं करना है, tan यूज करना है। ये देखिए tan, ये tan कितना डिग्री है? ये छोटा, ये छोटू 45 डिग्री है, ये 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लीजिए, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका? ये परपेंडिकुलर है छोटे ट्रायंगल का, छोटे ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है बीसी। तो बीसी कितना? ये बीसी लिख लीजिए पहला, बी सी अपॉन ये सीडी, ये बेस क्या है? सीडी है, ये सी डी इक्वल टू बीसी कितना दिया आपको? बीसी दिया 20, लिख दीजिए 20 अपॉन सीडी, अपॉन सीडी। सीडी तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू लिखनी है हमें। ये देखिए, ये tan 45 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हमें 1 लिखना है,
1 लिखना है, तो इसके नीचे भी 1 लिखेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कैलकुलेशन ठीक से आता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये सी डी इक्वल टू ये 1 इंटू 20, ये सी डी इक्वल टू क्या आया, सी डी इक्वल टू 20 मीटर आया। ये 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर आया, यानी ये ट्रायंगल हमें बेस मालूम हो गया, हमें सीडी बेस मालूम हो गया, तो हमारा सीडी तो हमें मिला, लेकिन हमें टावर का हाइट निकालना है। तो हम ये बड़े ट्रायंगल को ए सी डी ये बड़े ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है, ये तो हमें मिला है, ये है हमारे पास, ये फाइंड आउट करना है। तो हमको फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये दोनों किस में मिलते हैं, ये tan में मिलते हैं। परपेंडिकुलर एंड बेस, ये दोनों चीजें tan में मिलते हैं, तो फिर से tan यूज करना होगा, tan। और हमने बड़ा ट्रायंगल लिया है, एंगल कौन सा है, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री लिखिए, इक्वल टू हमें क्या है, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, लिख दीजिए यहाँ पे। परपेंडिकुलर क्या है, ये देखिए, ये परपेंडिकुलर पूरा AC है, परपेंडिकुलर हमारा बड़े ट्रायंगल में AC है, AC अपॉन ये CD, ये है CD, बेस है C और D, बेस है हमारा CD। तो बेस CD है, CD की वैल्यू क्या मिली है हमें, ये CD की वैल्यू हमें 20 मीटर मिली है, CD की वैल्यू 20 मीटर मिली है। ये AC अपॉन 20, और tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू यहाँ √3 है, तो हमें tan 60 की वैल्यू भी लिखनी होगी, ये √3 अपॉन 1 लिख दीजिए कैलकुलेशन के लिए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये 20√3 इक्वल टू 1 इंटू AC कितना आया हमारा, 20√3 आया, ये C 20√3 आया। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें सिर्फ टावर की हाइट पूछी है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सिर्फ हमें A और B, ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। तो ये भी के लिए क्या करना होगा, हमें ये सिर्फ ये टावर की हाइट चाहिए AB, इतनी ही, ये नहीं, AB, पहला AB लिखो, चलो AB इक्वल टू AB ही चाहिए, तो हमें टोटल AC माइनस BC, पहला टोटल लिखना होगा, AC लिख दो, AC पहला टोटल हाइट लिख दो बिल्डिंग की और टावर की, दोनों मिलके AC है, दोनों मिलके AC है। इसमें से हमें बिल्डिंग का ये BC माइनस कर देना है, BC माइनस कर देना है, ये BC है बिल्डिंग की हाइट, ये बिल्डिंग की हाइट है। तो AC आपका क्या आया है, AC हमारा ये 20√3 आया है, AC आया है कि नहीं, 20√3। तो AC की जगह पे हमने 20√3, AC ही ये टोटल हाइट है बिल्डिंग का और ये ट्रांसमिशन टावर का। तो AC लिखा हमने, ये यहां पे मिला था, और BC तो हमें दिया ही बिल्डिंग का हाइट, ये बिल्डिंग का हाइट हमें दिया है उन्होंने, ये हमने BC का 20 है, वो लिख दीजिए, -20 कर दो इसमें, ये -20। अभी क्या करना होगा, ये इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं करना है, ये 20 कॉमन लेना है, और ये अंदर √3 - 1 होगा,
अंदर √3 - 1 होगा। और ये भी क्या है, ये भी हमारा, ये देखिए इसमें ये भी हमारा ट्रांसमिशन टावर का हाइट है। तो ये हमें हाइट मिला है, हमें हाइट हाइट पूछा था उसने, टावर का हाइट, तो हमें हाइट मिला इन मीटर है। 20 इंटू ब्रैकेट √3 - 1। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कोई एक छोटा ही क्वेश्चन है और इजी भी है। तो ऐसा किया, बार बार देख लीजिए, समझ गए तो स्पीड बढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, स्टैचू, एक स्टैचू है, पुतला है 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है। वो स्टैचू स्टैंड्स ऑन पेडेस्टल, एक क्या बनाता है, एक स्टैंड बनाता है। स्टैचू तो स्टैंड के ऊपर ही खड़े करते हैं, तो वो स्टैंड पेडेस्टल, उसको पेडेस्टल बोला है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट से स्टैचू यहाँ पे खड़ा कर दिया। ये है पेडेस्टल, ये देखिए ये स्टैंड है और ये स्टैचू है, यहां से यहां तक ऊपर का स्टैचू है, नीचे का पेडेस्टल है, स्टैंड है। तो और ये पॉइंट बोला है, एक पॉइंट ग्राउंड पे। तो क्या बोलता है, ग्राउंड एन एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पे इलेवेशन एंगल टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। ये बड़ा एंगल उन्होंने बोला 60 डिग्री स्टैचू के टॉप पे। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप और स्टैचू का बॉटम एक ही पॉइंट है। पेडेस्टल का टॉप, यहाँ पेडेस्टल का टॉप है, यहाँ ट्रांसमिशन टावर का नहीं, वो स्टैचू का टॉप है। तो यहाँ एंगल कितना बनता है, ऊपर तो बना 60 और इधर इलेवेशन यहां बना 45। ये एंगल 45 होता है, यहां एंगल 45 है यहां। तो हम क्या करेंगे, ये इसको ये बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे, कोई बात नहीं। एंगल भी बने, बड़ा एंगल 60 है, छोटा एंगल 45 है। Top of the pedestal is 45. Find the height of the pedestal. हमें ये हाइट, ये BC या यहां से यहां तक हाइट BC, ये BC फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। BC इक्वल टू व्हाट, ऐसा ये हाइट फाइंड आउट करनी है हमें पेडेस्टल की या स्टैंड की। पहला काम क्या करेंगे, हम ये छोटा ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या दिया है, ये स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड, इसका ये 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, ये दिया है, मगर ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है। तो हमें ये दोनों मालूम करने पड़ेंगे। तो कर लेते हैं, ये दोनों किसमें होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस tan में होते हैं, tan में मिलते हैं। तो हमने tan यूज करना है, साइन कॉस कुछ भी यूज नहीं करना है। ये देखो tan कितना, छोटे ट्रायंगल में एंगल है 45, ये देखिए 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है कि नहीं, इधर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा। यहां तक तो आ गए, हम यहां तक आ गए, आगे चलते हैं। ये परपेंडिकुलर, ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, इतना आधा, वो BC है, लिख दीजिए यहाँ BC। और ये CD है, बेस कितना है, CD है, ये CD और tan 45
tan 45 का हमारा वैल्यू है 1, tan 45 का टेबल में वैल्यू है 1, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, अपने तरफ से उसके नीचे 1 लगा देंगे, अपनी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सी डी इक्वल टू बी सी, ये रहा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 मिल गया। ये दोनों भी हमें दिया नहीं है करके यहां तक तो पहुंच गए हम इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम ए सी डी, ये बड़ा ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल का ये पूरा ट्रायंगल से इसका ये और ये निकाल देंगे परपेंडिकुलर और बेस। तो वहां पे भी क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किस में मिलते हैं, ये tan में मिलते हैं, कुछ भी यूज नहीं करना है। ये देखो ये tan कितना डिग्री, ये टोटल का तो बड़ा डिग्री था 60 डिग्री, ये 60 डिग्री लिख दीजिए। इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया। इसके आगे क्या लिखना है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर पूरा ट्रायंगल लिया है, परपेंडिकुलर ए और सी है, परपेंडिकुलर ए सी अपॉन ये सी डी ए सी अपॉन सी डी है, ये लिख लिया। लेकिन ए सी क्या है, ए सी तो 2 है, बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी, तो लिख लीजिए ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी है, ए बी प्लस बी सी है। तो क्या करना होगा, तो ए बी बी सी और सी डी बी सी और सी डी tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ये ए बी अपॉन बी सी और बेस है सी डी, यहां तक तो ठीक है। लेकिन ए सी को हमने क्या लिखा, ए बी लिखा और बी सी लिखा, और उसके नीचे हम ये सी डी है, सी डी इक्वल टू क्या है, सी डी इक्वल टू ए बी सी है। यहाँ पे हम सी डी की जगह पे बी सी लिखेंगे, सी डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। ये देखिए यही मिला है, तो सी डी की जगह पे हमने बी सी लिखा, क्योंकि ये दो टर्म एक जैसी आती है। और tan 60, ये देखिए tan 60 √3 है, इसके सामने √3 भी लिखेंगे, उसके नीचे 1 भी लगा देंगे, और ए बी, ये देखिए ए बी हमारा स्टैचू है, स्टैचू का हाइट 1.6 मीटर है, तो हम वो भी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखिए √3/1 इधर का हमने हमारे तरफ से 1 लगाया है, ये देखिए। और ए बी, यहाँ ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ये ए बी की जगह पे 1.6 लिखेंगे और प्लस बी सी लिखेंगे, बी सी। ये देखिए ये 2 था, ए बी और बी सी। ए बी का वैल्यू हमें 1.6 दिया है, वो उधर लिखा है, उसके नीचे हमने बी सी लगाया है, ये देखिए बी सी। सेम खाली ए बी का वैल्यू डाला है एज इट इज उधर लिखा है। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये √3 बी सी इक्वल टू 1, ये 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, वैसा ही रहेगा, 1.6 प्लस बी सी, 1.6 प्लस बी सी। लेकिन इधर भी बी सी है, उधर भी बी सी है, वो इधर लेना होगा, √3 बी सी, वो इधर आएगा तो माइनस होगा, बी सी इक्वल टू 1.6,
इक्वल टू 1.6। ये दोनों भी टर्म में बीसी है, तो हमें बीसी कॉमन लेना होगा। √3 √3 रहेगा अंदर और इसकी जगह पे -1 रहेगा, इक्वल टू 1.6 होगा। इक्वल टू क्या होगा? 1.6 होगा। तो BC इक्वल टू 1.6 अपॉन, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में जाएगी, ये √3 - 1, ये √3 - 1। BC की वैल्यू हमें मिल गई, BC की वैल्यू मिल गई, यानी ये जो पेडेस्टल था, ये जो स्टैंड था, उसकी वैल्यू मिल गई हमें BC की। ये देखिए, ये BC की वैल्यू फाइंड आउट करने के, हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड आउट करने के लिए बोला था। लेकिन हम लोग इसको ऐसा नहीं रख सकते, इसको ऐसा नहीं रख सकते, करके आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। ये इसको कुछ नहीं, इसको रैशनलाइज करना है, इसको क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो आगे सेम उधर लिखते हैं। ये BC, ये देखिए BC इक्वल टू, ये BC इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1। ये था हमारा पहला। रैशनलाइज करेंगे तो इनटू करना पड़ेगा, और ये टर्म हमें रैशनलाइज करना है। इसका साइन चेंज हो जाएगा बीच का, √3 + 1 अपॉन √3 + 1। ऐसा ये टर्म हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो खाली बीच का साइन चेंज किया है, करना पड़ता है। तो ये देखिए, इसका क्या होगा? ये ऊपर का टर्म 1.6 √3 -+1 ऊपर का होगा, या मल्टीप्लीकेशन। नीचे का मल्टीप्लीकेशन, नीचे का मल्टीप्लीकेशन क्या है? ये A - B A + B, A + B, A² - B² है। क्या है? A - B इंटू A + B, ये है A² - B²। तो A², ये है A², ये √3 का स्क्वायर कर दो, माइनस B², ये 1 का स्क्वायर कर दो। कर दिया? किया। और ये 1.6 इंटू √3 + 1 लिख दिया एज इट इज। ये √3 का स्क्वायर किया तो क्या होगा? वो सिर्फ 3 होगा, ये 3 होगा। और 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 का स्क्वायर 1 आता है, आता है। हाँ, तो आगे चलिए। 1.6 √3 + 1 अपॉन, ये है 2, ये है 2। तो ये 2 से 1.6 को डिवाइड कर दीजिए, ये 2 को 1.6 से डिवाइड कर दीजिए, ये होगा 0.8 और इंटू ब्रैकेट √3 + 1 ब्रैकेट क्लोज। ये चले गए, इतना आया। तो ये BC इक्वल टू BC इक्वल टू हमें क्या मिला? BC इक्वल टू हमें मिला 0.8 इंटू ब्रैकेट √3 + 1। तो ये वैल्यू है हमारी मीटर में, ये वैल्यू है हमारी मीटर में। BC हमारा क्या था? BC हमारा पेडेस्टल, एक स्टैंड जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा किया था, ये BC हमारा, ये BC हमारा ये स्टैंड था, पेडेस्टल था। अब फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो ये BC की हाइट है, ये BC की हाइट मिली है हमें, और ये फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 था, वो हमने सॉल्व कर दिया। 7 और 8 ये 2 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर कर लिए। अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। बाय।